आखिर फांसी लगाने के बाद भी कैसे किसी शरीर से जलने की बदबू आ सकती है, जबकि उसने फांसी लगाया था तो जलने की बदबू का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर खून का सिलसिला चालू रहा। और ये कहानी एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और भयानक है। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। दरअसल ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक नया बिल्डिंग बनाई था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपना फ्लैट खरीद के रहने आए थे और अपना आराम से रहने लगे। 2-3 महीने तक नॉर्मली कुछ नहीं हुआ। अब क्या होता है, अचानक से एक जो फ्लैट के आसपास भी कई सारे फ्लैट रहते हैं तो उसमें भी लोग रहते हैं, तो उन्हें ना अचानक से सभी को जो है बहुत ही ज़्यादा जलने की बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी फ्लैट में आग लग गया हो बुरी तरह। तो वो सोच रहे हैं कि 2-3 दिन से इस कमरे से कोई हलचल भी नहीं हो रहा, कोई बाहर भी नहीं आ रहा, और उस रूम में जो है सिर्फ एक लड़का रहता था, सिर्फ अकेला, और कोई नहीं रहता था उसके साथ। तो लोगों ने कहा, आसपास के लोगों ने, कि यार इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, हमें घर छोड़कर इसका चेक करना चाहिए आगे क्या सिलसिला है। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो घर खोलकर चेक करते हैं और जाकर जैसे ही देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस लड़के ने अपने आप को फांसी लगा लिया था। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसने फांसी लगाया है तो इतनी ज़्यादा आग की बदबू कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है बहुत ही बुरी तरह जला दिया गया हो इस फ्लैट को। अब उन्होंने सब जगह चेक किया, बाकी की कहीं कुछ मतलब ऐसा आग वाग तो नहीं लगा है, तो कहीं कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है कि सोसाइटी वाले लोग जो है मिलकर उसका जो अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उस लड़के का कोई परिवार नहीं था, वो अकेला ही रहता था। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद, इस हादसे के होने के 2-3 दिन बाद, वहाँ पर एक लड़की जो कि वो भी सुसाइड कर लेती है, अपने आप को फांसी लगा लेती है। और उसके भी ऐसा ही सेम था कि उसके रूम से भी इतनी ज़्यादा जलने की महक, इतनी बदबू आ रही थी। तो लोगों ने फिर जाकर चेक किया तो ऐसा ही हुआ। अब ये होने के बाद जो है एक परिवार जो कि फ्लैट में था, उन्होंने रहस्यमयी तरीके से, पता नहीं कैसे, अपने आप को वो 5 थे परिवार में, 5 ने एक साथ फांसी लगा ली। और उनके भी फ्लैट से ऐसे ही जलने की बदबू आ रही थी, जबकि उन्होंने फांसी लगाया था। तो सोसाइटी वालों के मन में अब डर बैठ गया कि आखिर ये सिलसिला चल क्या रहा है। लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं, फिर भी जलने की बदबू आ रही है। तो सबके मन में ना थोड़ा सा खौफ आ गया। अब क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग का जो मालिक था, जिसने ये बिल्डिंग बनाया था, ऑनर था, ये एक दिन अपने ही सोसाइटी में आ रहा था देखने के लिए। तो ये जब आता है तो ड्राइवर, जब गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर से अपना नॉर्मली बातचीत करते हुए आ रहा था रात के वक्त, करीबन 7-8 बजे करीब। तो ड्राइवर से बातचीत करते करते अब दोनों एकदम चुप हो गए और ड्राइवर जो है अचानक से हंसने लगा। तो जो मालिक है वो अचानक से कहता है कि बिना किसी वजह के क्यों हंस रहा है थी। तो वो कुछ नहीं कहता, वो अपना हंसता ही रहता है। हंसते रहने के बाद वो एकदम से घूम के उस अपने मालिक की तरफ देखता है और गाड़ी की स्टीयरिंग एकदम मोड़ता है और एक गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकराती है, जिससे कि दोनों की मौत हो जाती है। अब ये होने के बाद सोसाइटी वालों के मन में और ज़्यादा डर पैदा हो गया कि आखिर ये सिलसिला चल क्या रहा है। जो बिल्डिंग बनाया था वो भी मर गया और जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सुसाइड करे जा रहे हैं एक के बाद एक। तो आखिर ये चक्कर क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा पता करने के बाद पता चला कि जहाँ पर ये बिल्डिंग बना हुआ था, इस बिल्डिंग में पहले गरीबों की बस्ती हुआ करती थी, कई सारे परिवार रहते थे इस जगह पर। तो ये जो बिल्डर था, इसने आकर इन लोगों से कहा कि ये जगह तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम दूसरे जगह कहीं पर रहो, मुझे यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना है। तो वो लोग जो है नहीं माने, बस्ती वाले लोग बिल्कुल भी नहीं माने इसकी बात। बिल्डर ने कई बार इनको कहा कि ये जगह मुझे को दे दो, तो ये बिल्कुल भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे ये लोग। तो अब क्या होता है कि ये बिल्डर जो है, इसने जगह हड़पने के चक्कर में रात में इस बस्ती में आग लगा दिया था, और जिससे कि जितने भी परिवार थे झोपड़ी में रात को सब सो रहे थे और बुरी तरह जल के इन लोगों की डेथ हो चुकी थी, कई परिवारों की। इसमें से कोई भी नहीं बचा था, सब जलकर मर चुके थे। और उसके बाद ये एक हादसे के रूप में बताकर इस मामले को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और फिर इसको जो है इस जगह पर उस बिल्डर ने जो है कब्जा कर लिया और उसने यहाँ पर बिल्डिंग बना लिया था। और तभी से जो है ये सिलसिला कुछ दिनों बाद ऐसा चलता रहा। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे लोग इस फ्लैट को सभी खाली कर देते हैं, और अब भी ये जो फ्लैट है, ये जो बिल्डिंग है, ये अब भी पूरा एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर भी कोई नया फ्लैट लेता है बिना जांच पड़ताल के, तो उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है।
कई सारे जगह कई सारे लोग इसके शिकार बन चुके हैं। तो यही था आज का हमारे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक वीडियो में। अगर आप भी अपनी स्टोरी मेरे पास सेंड करना चाहते हैं तो मेरे जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो में आपकी स्टोरी की सुना रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही खौफनाक और भूतिया वीडियो में।